हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर मुझे जानवरों की बोलियां सिखा दीजिए, मुझे इस बात का बड़ा शौक़ है। आपने फरमाया, तुम्हारा यह शौक़ अच्छा नहीं, तुम इस बात को रहने दो। उसने कहा, हुजूर आपका इसमें क्या नुकसान है, मेरा एक शौक़ है, उसे पूरा ही कर दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि मौला, यह बंदा मुझसे इस बात का इसरार कर रहा है, मैं क्या करूं? हुक्म इलाही हुआ कि जब ये शख्स बाज नहीं आता तो तुम उसे जानवरों की बोलियां सिखा दो। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे जानवरों की बोलियां सिखा दी। उस शख्स ने एक मुर्गा और कुत्ता पाल रखा था। एक दिन खाना खाने के बाद नौकरानी ने दस्तरखान जो झाड़ा तो रोटी का एक टुकड़ा गिरा। उसका कुत्ता और मुर्गा दोनों उस तरफ लपके। वह रोटी का टुकड़ा उस मुर्गे ने उठा लिया। कुत्ते ने मुर्गे से कहा, अरे जालिम, मैं भूखा हूँ, यह टुकड़ा मुझे खा लेने देता। तेरी खुराक तो दाना दुनका है, मगर तूने यह टुकड़ा भी ना छोड़ा। मुर्गा बोला, घबराओ नहीं, कल हमारे मालिक का बैल मर जाएगा, तुम कल जितना चाहो उतना गोश्त खा लेना। उस शख्स ने उसकी यह गुफ्तगू सुनी और बैल को फ़ौरन बेच डाला। वह बैल दूसरे दिन मर गया, लेकिन नुकसान खरीदार का हुआ। यह शख्स नुकसान से बच गया। दूसरे दिन कुत्ते ने मुर्गे से कहा कि तुम बड़े झूठे हो, तुमने ख्वाह माख्वाह मुझे आज की उम्मीद में रखा, बताओ कहाँ है वह बैल जिसका गोश्त मैं खा सकूं। मुर्गे ने कहा, मैं झूठा नहीं हूँ, हमारे मालिक ने नुकसान से बचने के लिए बैल को बेच डाला। अपनी बला दूसरों के सर पर डाल रहा है, मगर लो सुनो, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तो कल घोड़े का गोश्त भी जी भर कर खा लेना। उस शख्स ने यह बात सुनी तो घोड़ा भी बेच डाला। दूसरे दिन कुत्ते ने मुर्गे से शिकायत की तो मुर्गा बोला, भाई क्या बताऊं, मालिक बड़ा बेवकूफ़ है जो अपनी आई औरों के सर पर डाल रहा है। उसने घोड़ा भी बेच डाला। वह घोड़ा खरीदार के घर जाकर मर गया। बैल और घोड़ा इसी घर में रहते तो हमारे मालिक का सदका बन जाते, मगर उसने उन्हें बेचकर अपनी जान पर आफत मोल ली है। लो सुनो और यकीन करो कि कल हमारा मालिक खुद मर जाएगा। उसके मरने पर जो खाने दाने पकेंगे उसमें से बहुत कुछ तुम्हें भी मिल जाएगा। उस शख्स ने जब यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए कि अब मैं क्या करूं। कुछ समझ में न आया और दौड़ता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। बोला, हुजूर मेरी गलती माफ़ फरमाएं और मौत से मुझे बचा लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नादान, अब यह बात मुश्किल है, आई कजा टल ना सकेगी। तुम्हें अब जो बात सामने नज़र आई है, मुझे उसी दिन नज़र आ रही थी जब तुम जानवरों की बोलियां सीखने का इसरार कर रहे थे। अब मरने को तैयार हो जाओ। चुनांचे दूसरे दिन वह मर गया। तो प्यारे दोस्तों, माल व दौलत पर अगर कोई आफत नाजिल हो और किसी किस्म का कोई नुकसान हो जाए तो इंसान को गम ना करना चाहिए और शिकवा ना करना चाहिए, बल्कि अपनी जान का सदका समझकर अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए। यह समझना चाहिए कि जो हुआ बेहतर हुआ। अगर माल पर यह आफत नाजिल न होती तो मुमकिन है जान हलाकत में पड़ जाती।